दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसको सीखने के बाद आप किन्हीं भी संख्याओं का भाग उसी लाइन में कर देंगे। आपको कोई लंबा चौड़ा रफ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कन्फेस कर लूं, ये ट्रिक मैंने खुद अपने एक दोस्त से सीखी है जो विदेशों में बच्चों को पढ़ाता है। उसने मुझे बताया कि वहां पर किस तरीके से डिवीजन करते हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है वहां के लिए, ये वहां का नॉर्मल मेथड है। जैसे हम अपने इंडिया में जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हम एक बड़ा सा कॉलम बना लेते हैं, नंबर्स को नीचे उतारते हैं, उनको माइनस करते हैं, फिर उनका आंसर ऊपर लिखते हैं। हमें इसी तरह सिखाया गया था, जो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर विदेशों का मेथड हमारे मेथड के थोड़ा अच्छा है तो मुझे लगा क्यों ना उस मेथड को शेयर किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे मेथड में कोई खराबी है, ये बस अपना अपना तरीका होता है। मुझे वहां का तरीका अच्छा लगा तो मुझे लगा कि हमारे बच्चों को भी इसी तरीके से डिवीजन शुरुआत से सीखनी चाहिए। बहुत ही बेस्ट मेथड है। आपको थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो वैसे भी हम अगर डिवीजन करते हैं तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई, जमा घटा हम लोग करते रहते हैं। तो सेम ट्रिक है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको तीन तरीके के नंबर दिखा दूंगा, सिंगल डिजिट, डबल और डेसिमल, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी ट्रिक की। पहले बात करेंगे सिंगल डिजिट वाले नंबर की, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैंने नंबर ले लिया 465, जिसको मैंने भाग करना है 5 से। अब इसमें आपको पहला काम क्या करना है कि जो आपका डिविडेंड होगा, जो आपके अंदर वाले नंबर होंगे उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आप इन नंबर को थोड़ा स्पेस आउट कर देंगे, थोड़ी जगह बना देंगे हर एक नंबर के बीच में। अब पहला नंबर देखते हैं, 4 5 से छोटा है। तो क्या करेंगे, हमें दूसरे नंबर की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। तो मैंने 46 एज अ होल नंबर ले लिया और जीरो ऊपर लगा दिया। अब जब भी दो नंबर साथ में लेंगे आप ध्यान रखना कि आप जीरो लगाना ना ना भूले। अब 46 आ गया, अब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा नंबर 46 से कम है या बराबर है। तो 5 9 45 होता है, तो ये 9 में भाग हो गया, तो 45 आ गया। अब क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, 46 से आपको 45 को घटाना है। तो जब मैं 46 से 45 घटाता हूं तो मेरा एक रिमाइंडर आता है। अब इस एक को जैसे आप गुणा में भी करते हैं, आप कैरी कर देते हैं, तो ये मेरा एक कैरी हो जाएगा 5 के साथ, जो मेरे नंबर को बना देगा 15। अब जो मेरा 5 था वो 15 हो गया, ठीक है। अब 15 को 5 के पहाड़े में 5 से 15 होता है, तो 15 से 15 कट जाएगा और रिमाइंडर रह जाएगा जीरो। आपका आंसर आ गया 93। पहला सवाल था, थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद थोड़ा कम एक्सप्लेन करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा नंबर लेते हैं, 6 2 5 2, 3 से भाग करना है। पहला नंबर 6 है, 3 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6। तो ये 2 से सीधा सीधा कटेगा, तो हम 2 को लिख देंगे ऊपर। ठीक है, ये पूरा कर दिया। रिमाइंडर के नंबर तक बचा जीरो। रिमाइंडर आपने अगले नंबर से पहले लिखना है। तो जीरो और 2 हो गया, अब 2 3 से छोटा है तो हमें एक और नंबर लेना है। आप जब भी दो नंबर लेंगे, मैंने बोला जीरो लगाना मत भूलना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, जीरो नहीं लगाते। जीरो लगानी बहुत जरूरी है अगर आप दो नंबर एक साथ डिवाइड करने में लेते हैं। या ये समझ लीजिए कि आपका पहला नंबर छोटा है तो आपने दूसरे नंबर की जब भी हेल्प लेनी है आपको जीरो लगाना पड़ेगा। 25 हो गया, अब क्या करेंगे, 3 8 24 होता है मालूम है, तो 8 ऊपर लिख दिया और 25 में से 24 को घटाया, एक रिमाइंडर आया उसको 2 के साथ लगा दिया। अब ये नंबर बन गया हमारा 12, और हमें मालूम है 3 चौके 12 होता है, तो ये भी आपका सोल्व हो गया विथ जीरो रिमाइंडर। 2084 आपका आंसर आ गया, फटाफट हो गया ना। एक और देखते हैं, 8 4 2 0 4 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। ये अभी सिंगल डिजिट चल रही है, इसके बाद हम मैं डबल डिजिट भी सिखा दूंगा। तो 9 में आप क्या करेंगे, 8 छोटा है तो जीरो लगा देते हैं, फिर दो नंबर लेते हैं 84। अब 9 का भाड़ा देखते हैं, 84 से कम या बराबर कौन सा है, 9 में 81 होता है। और 84 से 81 को घटाएंगे तो रिमाइंडर हो गया 3, जो हमने अगले नंबर के साथ कैरी कर दिया या अगले नंबर के आगे लगा दिया, तो वो नंबर बन गया 32। अब 32 में क्या होता है, 9 क्या 27। ठीक है, अब 32 में से 27 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 को लगा दिया हमने आगे, 5 जीरो 50 हो गया। 9 का भाड़ा फिर से देखेंगे, 9 पंचे 45, 50 में से 45 को घटाएंगे, हमारा दोबारा से रिमाइंडर आ गया 5, जो 4 के आगे लगा देंगे तो 54 आ गया। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, 54 हमें मालूम है कि 9 छिका 54 होता है। तो 6 हमारा फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, तो हमारा आंसर आ गया 9 3 5 6। देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक थी, एक एक लाइन में सोल्व हो रही है। जैसे हम करते थे लंबे लंबे में, हम सेमी प्रोसेस करते थे, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है।
अब बात करते हैं थोड़े डबल डिजिट वाले नंबर की। डबल डिजिट में आप एक बात ध्यान रखना कि मैं सिर्फ 20 तक के ही 20 तक के पहाड़े वाले नंबर ही लूंगा, क्योंकि अगर आपको 20 से ज्यादा देखनी है तो मैं उसमें भी एक ट्रिक आती है, उसकी ट्रिक बना दूंगा। अगर आपको वो ट्रिक फ्यूचर में देखनी है तो पेज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा एक बात और, डिवीजन में आपको पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है। हमारा वैसे ही प्रोसेस होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसका मतलब ही ये है कि जब भी आपका डिवीजन आए आपको मल्टीप्लिकेशन पहले से मालूम हो। यहाँ पर देख लेते क्या है, 11 है, पहला नंबर छोटा है तो जीरो लगा देंगे और 11 को एज अ होल ले लेंगे। अब मालूम है 11 कम 11, तो पहला आंसर 11 आ गया। जीरो रिमाइंडर और एक जीरो पहले से है, तो अगर आपके पास जीरो रिमाइंडर और जीरो है तो उसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस जीरो को सीधा ऊपर ले आकर लिख देना है। अगर आपके दो जीरो, एक रिमाइंडर वाला और एक वैसे जीरो, तभी ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर दो है, 11 से छोटा है तो एक और जीरो लगा दी, क्योंकि मुझे एक दूसरे दो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मेरा नंबर बन गया 22, 22 बन गया तो 11 दूनी 22, और यही आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जीरो में जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत भूलते हैं, जीरो को तो बच्चे हमेशा मिस आउट करते हैं, इसलिए मैंने जीरो के थोड़े ज्यादा एग्जांपल लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम 16 से डिवाइड करेंगे। तीन छोटा है, जीरो लिखना है, जीरो लिखना जरूरी है, ओके। अब 34 में आ गए, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी होता है 32, तो ये हो जाएगा हमारा दो से भाग। और 34 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा दो, उसको लिख देंगे 9 के आगे जैसे पहले करते थे। अब ये नंबर बन गया 29, 16 कम 16, 29 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचा, 13। अब जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, चाहे जितना भी आए, दो डिजिट में तीन डिजिट में, उसको आपने दूसरे नंबर के आगे लगाना है। तो मैंने 7 के आगे लगा दिया, तो ये नंबर अब बन गया आपका 137। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 137 के पास वाला नंबर कौन सा है, वो है 16 अट्ठे 128। तो 137 में से 128 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 279। तो 9 ये हमारा आंसर आ गया। 9 को 6 के आगे लगा दिया तो नंबर बन गया 96, और 16 6 के 96। देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो आप ट्रिक यूज करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। लास्ट देखते हैं 20, जीरो मैंने पहले लगा दी क्योंकि 8 था मेरा। अब 80, 20 चौके 80, रिमाइंडर आ गए जीरो। अब जीरो और दो है, जीरो और दो क्या है, दोनों छोटे नंबर है 20 से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और मैंने क्या बताया था, जब भी आप एक और नंबर की हेल्प लेंगे तो आप जीरो लगाना मत भूलना। तो मैं पहले एक जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक जीरो लगा दिया। अब 24 मेरे पास है, तो 20 एकम 20, और 24 में से अगर 20 को घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, जो हमने जीरो के आगे लगा दिया। और जीरो हमारा बन गया अब 40, और 40 20 दूनी 40 होता है, तो ये आंसर भी आपका आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़े नंबर जिनका, जो पूरी तरह से कट नहीं रहे और जिनका आंसर आपको डेसिमल में मिलेगा। तो पहले एक छोटा वाला लेता हूं, तो मैंने दो से डिवाइड करना है 137 को, एक छोटा है जीरो पर लगा दिया। अब मैंने 13 ले लिया, 13 के आसपास वाला नंबर कौन सा है, दो छिका 12, 12 लिया। एक रिमाइंडर बचा मेरा, एक को मैं 7 के आगे लगा दूंगा तो ये 17 हो जाएगा, और दो अठे 16। और 16 के बाद आपको एक रिमाइंडर और बचा है, ठीक है, ये पूरी तरीके से कटा नहीं है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 68 रिमाइंडर 1, या तो 68 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 68 1/2, नहीं तो 68 रिमाइंडर 1। लेकिन अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है, अगर आपको इसको पूरी तरह से विभाजित करके डेसिमल में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक डेसिमल लगाएंगे 7 के बाद, जो हमारा नंबर है उसके बाद, और एक डेसिमल ऊपर। अब डेसिमल जो होता है, डेसिमल क्या करता है, डेसिमल लगाने के बाद हम जीरोस को ऐड कर सकते हैं जितनी बार भी, जब तक हमारा सवाल जो है पूरी तरीके से सोल्व हो नहीं जाता। तो डेसिमल हमें अलाउ करता है कि हम लोग जीरो को बोरो कर लेंगे। तो हमने जीरो बोरो कर लिया, 10 हो गया। अब दो पंजे 10, ये सवाल भी आपका पूरी तरीके से सोल्व हो गया। अब आप अगर ध्यान देंगे तो 68.5 और 68 हाफ, दोनों की वैल्यू सेम है, तो वैल्यू तो सेम है चाहे जो भी हो, लेकिन डेसिमल में आपको इस तरीके से आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मैंने 9 से डिवाइड करना है। तो 62 था मेरा, तो 9 छिके 54। अब 62 में से 54 को घटाएंगे, कितना बचेगा 8, 8 को 4 के आगे लगा दूंगा तो बन गया 84। अब 9 निमा होता है 81, ठीक है, तो 9 में जाएगा और 81 आ जाएगा। 84 से 81 को घटाऊंगा तो कितना बचा, 3, 3 को किसके आगे लगाना है मैंने, एक के आगे।
3 को जब मैं 1 के आगे लगाऊंगा तो बन जाए 31। अब मैं पहाड़ा पढ़ूंगा 9 का फिर से, और 31 के पास वाला मेरा नंबर है 27। 9 तिया 27। 31 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचा आपका? 4। अब 4 पूरी तरह से कट नहीं रहा है, ठीक है, फिर क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल आपने एक दो डेसिमल लगानी है, क्योंकि आपका जो मेन डिविडेंड होता है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक नीचे लगाए, एक ऊपर लगाए। डेसिमल ने क्या किया? हमें जीरो लेने की इजाजत दे दी, तो हमने जीरो लगा दिया, बन गया 40। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर से। 40 के पास वाला नंबर कौन सा है? 9 चौका 36 होता है। अब 40 में से 36 को घटाएंगे तो दोबारा से हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। ठीक है। अब 4 में आप जीरो लगा सकते हैं, आप जीरो लगा सकते हैं जब मतलब जितनी भी आपको जरूरत हो। दोबारा से हमारा 4 में चला गया, एक और बार, तीसरी बार भी 4 में चला गया। तो अगर इस तरीके का आपका डेसिमल का आंसर आता है जहां पर डेसिमल के बाद वाले नंबर आपके रिपीट होते जा रहे हैं, सेम सेम रिपीट होते जा रहे हैं, तो इस तरीके के डेसिमल को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, जो डेसिमल रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपको इसको शो करना है तो आप जो तीसरा वाला नंबर है उसके ऊपर आप छोटी सी लाइन लाइन लगा दीजिए। उसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना भी सॉल्व करें वो सेम रिपीट होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल, जो डेसिमल बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी एक चीज आपने यहाँ सीख ली। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब करते हैं आज का अपना फाइनल वाला क्वेश्चन। अब फाइनल क्वेश्चन लेते हैं आज का। फाइनल क्वेश्चन में हमने आज लिया है 12। 12 से किसको डिवाइड करेंगे? 2502। अब 12 दूनी 24, 25 के आसपास वाला नंबर 24 है। 25 में से 24 को माइनस किया, एक आया, एक को जीरो के आगे लगा दिया, 10 हो गया। 10 12 से छोटा है तो आपको एक नंबर की और हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनल क्वेश्चन भी जीरो की मतलब जीरो वाला है, जिसमें आपको जीरो लिखना नहीं भूलना है। तो मैंने जीरो लिख दिया। अब क्या बना? 102। 12 8 96 हो गया आपका। अब 102 में से 96 को आप घटाएंगे तो कितना हो गया आपका? 6 बचेगा आपका। तो 6 आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको 6 है, घटाना है, क्या करेंगे? डेसिमल लेंगे। डेसिमल क्या करेगा? आपको जीरो लेने की इजाजत दे देगा। अब ये हो गया आपका 60। अब 60 को हम 12 से काट सकते हैं, 12 पंजे 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 208.5। तो यह थी आज की मेरी ट्रिक। ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि विदेशों में किस तरीके से बच्चों को डिवाइड सिखाया जाता है। बहुत ही शुरुआती लेवल से, मतलब शुरू में जब उनको डिवीजन सिखाई जाती है तो यही मेथड को यूज करते हैं। इसलिए वहाँ के बच्चों का जो मेंटल मैथ होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। दोस्त ने शेयर किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।